सो नेक्स्ट इंडिकेटर की तरफ मूव करते हैं। इंडिकेटर नंबर 15, ये क्या है? अगेन HAIs, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये भी उसी के ऊपर इंडिकेटर है। ये है हमारा क्लेप्सी। अब क्लेप्सी क्या है? HIC चैप्टर में पढ़ा होगा तो याद होगा, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। तो ये इंडिकेटर है सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। रेट है तो 1000 में निकलेगा, पर 1000 मतलब हर 1000 पेशेंट में कितने केस ऐसे हुए जिसमें पेशेंट को सेंट्रल लाइन की वजह से इन्फेक्शन हो गया। बेसिकली सेंट्रल लाइन की वजह से नहीं हुआ होगा, हमने जो केयर बंडल फॉलो करते हैं वो ठीक से फॉलो नहीं किया, तो फिर इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो कितने पर 1000 कितने इन्फेक्शन हुए, ये हम डेटा कैप्चर करते हैं। डेटा मंथली ही कैप्चर होता है इसमें भी। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं इसका, नंबर ऑफ, शॉर्ट में लिखूंगा क्लेप्सी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेंट्रल लाइन डेज मल्टीप्लाइड बाय 1000। ठीक है, तो आपको यह समझ में आ रहा होगा, चाहे हम कोटी का डेटा कलेक्ट करें तो 1000 में कर उसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि रेट में निकलता है। वेब का डेटा कलेक्ट करें तो भी 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो भी रेट में निकलता है। और सेंट्रल लाइन का अगर इन्फेक्शन का डेटा है तो वो भी हम रेट में ही कैलकुलेट करते हैं, वो भी हमारा किस में निकलता है? रेट में निकलता है। तो इसको हम 1000 से ही मल्टीप्लाई करते हैं इस डेटा को। ठीक है, सो डेज की अगर मैं बात करूं तो डेज कैसे निकालोगे? जो हर बार मैं आपको बता रहा हूं, कितने पेशेंट सेंट्रल लाइन में थे ये डेटा हमको कैप्चर नहीं करना है। जो पेशेंट सेंट्रल लाइन जिनको लगी हुई थी वो कितने दिन के लिए लगी हुई थी ये डेटा आपको कैप्चर करना है। क्लियर है? सो पेशेंट 1 को लगा 7 दिन के लिए, पेशेंट सेकंड को लगा 3 दिन के लिए, तो 10 दिन हो गए आपके। तो इस तरीके से करके आपको डिनोमिनेटर कैलकुलेट करना है। और क्लेप्सी जितने पेशेंट्स को सेंट्रल लाइन लगे होने के साथ साथ इन्फेक्शन हो गया उसकी वजह से, तो वो डेटा आपका यहां पर कैप्चर होगा। अगेन सिम्टम से आपको डाउट होगा कि पेशेंट को शायद सेंट्रल लाइन की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे मैंने आपको कोटी वाली क्लास में ही बता दिया था, फीवर है, TLC बढ़ा हुआ है, साइन सिम्टम्स ऐसे लग रहे हैं आपको, तो आप टेस्टिंग कराओगे, कल्चर भेजोगे। कल्चर की रिपोर्ट में पॉजिटिव आएगा तभी उसको कंफर्म माना जाएगा, तभी वो हमारे इस डेटा में इंक्लूड होगा, नहीं तो वो डेटा में एक्सक्लूड हो जाएगा। दूसरा क्या क्राइटेरिया है? पेशेंट पहले से तो नहीं इन्फेक्शन लेके आ रहा, तो वही जो मैंने 2 कैलेंडर डेज वाला बताया वही पैटर्न यहां पर चलने वाला है। हॉस्पिटल में हुआ है या बाहर से हुआ? बाहर से हुआ है तो हम उसको अलग से डेटा कैप्चर कर सकते हैं आउटसाइड क्लेप्सी, लेकिन हमारे इस डेटा में जो हम इंडिकेटर का डेटा प्रेजेंट करने वाले हैं उसमें हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में होगा तभी उसको हम इंक्लूड करेंगे, तभी हम उसको डेटा में प्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? सो 2 कैलेंडर डेज रिपोर्ट में कंफर्म होना चाहिए। जब वो हो जाएगा तब हम उसको कहेंगे क्लेप्सी। कितने क्लेप्सी हुए महीने में वो हमको ऊपर लिख देना है, कितने पेशेंट सेंट्रल लाइन डेज पर रहे वो हमको नीचे लिख देना है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारी ये वैल्यू क्लेप्सी की निकल के आ जाएगी। फॉर्मूला समझ गए? अब बात करते हैं रिसोर्सेज और बेंचमार्क। सो इसका जो बेंचमार्क है वो है 2.6 पर 1000। अगेन CDC NHSN, CDC की जो 2021 की जो स्टडी है उसके हिसाब से आपका 2.6 रेट आया है आपका इसका क्लेप्सी का। ओके, तो ये तो हो गया आपका बेंचमार्क। बेंचमार्क आपको बता ही चुका हूं, जब आपके पास इंटरनेशनल बेंचमार्क अवेलेबल है और इतने अच्छे रिसोर्स है CDC से जो कि एक्सेप्टेबल है मैक्सिमम प्लेसेस पे, तो आपको उसको बेंचमार्क में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं हम रिसोर्सेज की। रिसोर्स क्या है?
तो इसका रिसोर्स है आपका इंसिडेंट फॉर्म। सबसे पहले तो आपने डेटा को सिम्टम्स के हिसाब से समझा कि शायद इसको सेंट्रल लाइन से इन्फेक्शन है। आपने टेस्टिंग कराई, कल्चर कराया और रिपोर्ट में पॉजिटिव आ गया, तब आपके पास कंफर्मेशन हो गया कि इसको इन्फेक्शन है। उस केस में फिर आप एक इंसिडेंट फॉर्म भरते हो। उस फॉर्म में आप मेंशन करते हो कौन पेशेंट है, क्या डिटेल्स है, उसके बारे में आरसीए लिखते हो, कापा लिखते हो, ठीक है। तो इस इंसिडेंट के थ्रू आपका डेटा कैप्चर होगा। या आप इसको सर्विलेंस रजिस्टर्स भी कुछ जगह यूज करते हैं, सर्विलेंस। तो उसको सर्विलेंस डेटा भी बोलते हैं। तो सर्विलेंस डेटा भी आपका रिसोर्स हो सकता है कॉटी, क्लेप्सी, वेब के लिए। और अगला इंडिकेटर जो हम पढ़ेंगे एसएसआई, इनके लिए हम सर्विलेंस रिकॉर्ड यूज करते हैं, सर्विलेंस करते हैं बेसिकली पेशेंट का। और उसके थ्रू पता हमें लगता है कि शायद पेशेंट को इन्फेक्शन है, कल्चर कराते हैं और उससे हमें कंफर्म हो जाता है कि हमारा डाउट सही था या गलत था। अगर डाउट सही था, इन्फेक्शन निकलता है तो हमारे डेटा में कैप्चर हो जाता है। और अगर डाउट गलत था, कुछ और रीजन है उसके, उस बीमारी के, फीवर बढ़ने के, टीएलसी बढ़ने के, वो हम फिर उस पर काम करते हैं, ठीक है। तो इस वाले में कोई डाउट? चलिए, थैंक यू।